नमस्कार, फेडरल भारत न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव पांचाल। नोएडा में आशियाना बनाने के लिए लोग अलग-अलग जगह से आते हैं। कुछ लोग बिहार से, उत्तर प्रदेश से अपना रोजगार जब दिल्ली एनसीआर में ढूँढते हैं, तो वो चाहते हैं एक प्यारा-सा आशियाना उनका नोएडा में स्थापित हो। ऐसी ही कई सोसाइटी हैं, मगर जिस तरह के मामले उन सोसाइटियों से सामने आ रहे हैं, वो हैरान कर देने वाले हैं। ऐसा ही मामला कल बीती रात एक सुपरटेक इको विलेज 1 सोसाइटी से सामने आया, जहां मेंटेनेंस को लेकर और कई चीजों को लेकर जो सोसाइटी की जो टीम थी और इसके साथ ही जो निवासी थे, उनके बीच एक झड़प देखी गई। इसके साथ ही पुलिस थाने की पुलिस मौके पर पहुंची थी, जिन्होंने पूरे मामले में कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी की। मगर ऐसे में स्थानियों को क्या कुछ परेशानियां आ रही हैं, वो जानने के लिए संजय शर्मा जी जो रेजिडेंट हैं, वो मौजूद हैं। इसके साथ ही राजकुमार पांडे जी माफ कीजिएगा, वो हमारे साथ हैं, क्योंकि जो सुपरटेक सोसाइटी है, ऐसा पहला मामला नहीं है जो इसमें सामने आया है। इससे पहले भी कई समस्याएं सामने आती रही हैं, चाहे वो लिफ्ट की समस्या हो या आम जनमानस से जुड़ी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, वो भी निवासियों को नहीं मिल पा रही। इसके पीछे का क्या कुछ कारण है और वहां रह रहे लोगों को क्या कुछ तकलीफ हो रही है, वो जानते हैं। संजय शर्मा जी, आपसे शुरुआत करते हैं। एक बार विस्तार से अगर थोड़ा सा बता पाए कल क्या कुछ हुआ, क्योंकि आप उस समय वहां थे। देखिए, करीब ये 10-11 बजे की घटना है। इको विलेज 1 सोसाइटी में कुछ एक दो टावर जैसे A2, A1, A4 में लाइट कट गई। जब लाइट कटी तो गर्मी बिल्कुल विकट है समय। ऑफिस में कंप्लेन करने आ रही है, तो फैसिलिटी ऑफिस से फेक कमिटमेंट किया जा रहा था बार बार कि अभी 10 मिनट में आ जाएगी, 20 मिनट में आ जाएगी। तो उसमें कुछ 2-3 फैमिली जो अपने बच्चों के साथ और मतलब वाइफ के साथ वहां पे गए कंप्लेन करने, और वहां पे उनके साथ जो है, वहां पे गार्ड और बाउंसर जो है उनके साथ बदतमीजी करने लगे, और नतीजा ये हुआ कि उनके साथ काफी जानलेवा हमला किया गया। बड़े-बड़े लाठी डंडों से उसे पीटा गया उन्हें, और एक दो को तो इतनी जबरदस्त मार पड़ी है कि वो उनको हॉस्पिटलाइज की जरूरत पड़ी और वो हॉस्पिटलाइज भी हुए। और जब हम लोगों को सुबह ज्ञात हुआ तो फिर हम लोग वहां पे गेट नंबर 1 पे फैसिलिटी ऑफिस में गए, और वहां से विक्टिम जो था उनको लेकर के, क्योंकि पुलिस की हीला हवाली देख करके मुझे नहीं लगता था कि ये लोग बहुत ज्यादा एक्शन लेने वाले हैं, तो हम लोग पुलिस कमिश्नर ऑफिस में गए और वहां पे शक्ति मोहन अवस्थी जी से मिले, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि इस पे उचित कार्रवाई हम कर रहे हैं। 4 लोगों को ऑलरेडी हिरासत में ले रखा है। हम लोगों ने बताया कि ये ग्रेविटी एजेंसी इसमें सबसे बड़ा कल्प्रिट है, क्योंकि ग्रेविटी एजेंसी अगर इस पे मैनेजमेंट का अगर इशारा नहीं होगा तो ये 10-20 हजार रुपए के काम करने वाले गार्ड और बाउंसर निवासियों को पीटेंगे नहीं। और उन्होंने बोला कि हमने इनके पसारा का लाइसेंस निरस्त करने का अनुमोदन कर दिया है, और बहुत जल्द ही सिक्योरिटी का ये लाइसेंस निरस्त हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग फिर मेडिकल कराने आए बिसरख थाने में, और वहां मेडिकल वगैरह हुआ, और उन्होंने उनके उचित आश्वासन के ऊपर हम लोग फिर अपने रेसिडेंस पे लौट गए। तो कुल मिलाकर के आप ये देखिए कि ये दूसरी या तीसरी घटना है यहाँ पे, जिसमें कि रेसिडेंट्स के साथ जानलेवा हमला किया गया है और मारपीट की गई। ठीक है। तो बहुत ही ठीक है, निंदनीय है। ठीक है, ठीक है संजय। तो जी, मतलब इतनी जो सोसाइटी के गार्ड है या बाकी कर्मचारी है, इतनी हिम्मत और ताकत कहाँ से आ रही है इन्हें कि वहां के निवासियों पर इस तरह के ये हमले कर रहे हैं या इस तरह की चीजें हमें देखने को मिल रही हैं? नहीं, ये इनकी जो हिम्मत और ताकत है वो इनके पीछे जो मेंटेनेंस एजेंसी है वहीं से आएगी ना। आप देखो, हम लोग ने अपने जीवन काल में कभी नहीं सुना होगा कि हमारे मंथली चार्जेस से इनकी सैलरी मिलती है, और इनकी इतनी हिम्मत है कि ये उन निवासियों को ही हमला कर देते हैं। कोई भी आदमी मेंटेनेंस एजेंसी जाता है अपनी शिकायत लेके,
तो वहाँ जोर जोर से चिल्लाना शुरू हो जाते हैं, वहाँ बहस करते हैं और फिर मेंटेनेंस एजेंसी के लोग उस पर गाली देना शुरू करते हैं और बगल से सिक्योरिटी एजेंसी के लोग आके मार पिटाई वाला माहौल बना देते हैं। मतलब एम्प्लॉय रेगुलर इनको मंथली मेंटेनेंस देता है, मंथली बिजली का देता है नियम से, पूरे 7,000 लोग, उसके बावजूद भी उनकी ये हालत है कि वो अपनी शिकायत ले जाने से इनके पास डरते हैं। और ये 3-4 घटनाएं हो चुकी है। नवंबर में ग्रेविटी को लाया गया है, उसके बाद एक बाहर से कुछ लोग आए थे, मार के चले गए। फरवरी की बात है, पूरे निवासियों ने मिलकर बोला था कि सिक्योरिटी एजेंसी को तत्काल बदला जाए, लेकिन फरवरी से लेकर आज जून हो गया है, आज तक नहीं बदला गया। तो इसके पीछे ग्रेविटी एजेंसी की मनमानी है कि हम जो भी करेंगे कोई क्या कर लेगा। तो इसी कारण क्यूएसएस की जो सिक्योरिटी एजेंसी है उनकी हिम्मत बढ़ गई है। अदरवाइज ये 10-15 हजार वाले जो सिक्योरिटी गार्ड, इनकी इतनी हिम्मत नहीं बढ़ती कि वो निवासियों पर हमला कर दें। उनको समझा के भेज सकते थे कि लाइट थोड़ी देर में आ जाएगी, वेट कर लो, बहुत तरीके हैं समझाने के। लेकिन ये लाठी लेके बुरी तरह मारना, जैसे कोई पता नहीं, आप उनके मारने की स्टाइल देखो किस तरह से मार रहे हैं वो। तो मतलब ये काम तो पुलिस, यूपी पुलिस भी करने से डरती है, जो सिक्योरिटी एजेंसी हमला कर देती है। इवन पुलिस के ऊपर भी कई तरह के बंधन है कि आपको किस तरह से मारना है, कहाँ गोली चलानी है, क्या करना है। लेकिन हमारी सिक्योरिटी एजेंसी तो बिल्कुल ही एक आतंक का माहौल बना के रखा है। तो बहुत बुरा हाल है सर। खान साहब, ये तो बड़ी दुर्गति हो रखी है। इको विलेज की बात करें, आसपास की सोसाइटी आपसे एक डेजिग्नेशन होल्ड कर रहे हैं, आप किस तरह से देख रहे हैं इन सारी चीजों को? देखिए, सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं उनकी कोई जांच नहीं होती है। जो एम्प्लॉय रखे जाते हैं वो ज़्यादातर जो एम्प्लॉय हैं वो, अगर आप सही से पुलिस जांच कर ले, इनकी वेरिफिकेशन कर ले, तो ज़्यादातर उसमें आपराधिक किस्म के लोग मिलेंगे। तो ये बहुत बड़ी समस्या ये है कि, और यह बात हम कई बार उठा चुके हैं बड़े बड़े अधिकारियों के बीच में कि जो सिक्योरिटी एजेंसी है, एक बहुत बड़ा रोल है कि हम लाखों रुपए के फ्लैट खरीद कर और अपने आप को ऐसा समझते हैं कि भाई हमने कोई गुनाह कर दिया है, हम किसी के डर के साए में रहते हैं। भाई अपने फ्लैट में ही हम अब डर के रह रहे हैं। आप सोचो कि हमारे पैसे से सैलरी पा रहे हैं, हमारे पैसे से अपने बच्चे पाल रहे हैं, हमारे पैसे से अपने घर चला रहे हैं, और वो लोग हम ही को मार रहे हैं। तो कितनी बड़ी समस्या है यहाँ पर। और एक सोसाइटी की बात नहीं है, जैसे कि आप सुपरटेक सोसाइटी में मेरे ख्याल से कम से कम 4-5वीं घटना है ये अभी 6-7 महीने के अंदर में। जब से ये ग्रेविटी जो एजेंसी आई है, तो इसका तो बिल्कुल लाइसेंस रद्द होना चाहिए इसका। भाई क्यों अधिकारी बैठे हैं, क्यों नहीं इसका लाइसेंस रद्द कर रहे हैं, क्यों नहीं प्रक्रिया पर आते हैं कि इसका लाइसेंस का रद्द करें। 4-5वीं घटना हो गई है ये मारपीट की, और जितने भी निवासी हैं सभी परेशान हैं। भाई करीब 6,500 फ्लैट हैं सुपरटेक में, तो इसका मतलब 25,000 लोग वहां रहते हैं, निवास करते हैं। वो सब डर के साए में रह रहे हैं, सिर्फ एक मेंटेनेंस एजेंसी के चक्कर में। तो भाई जो निवासी हैं उनका दोष क्या है? भाई लाखों रुपए के फ्लैट खरीदे, फ्लैट खरीदने के बाद आप डर के रहो इनसे। तो ये कहाँ का न्याय है? कैसे ये चलेगा, कैसे सिस्टम चलेगा? तो ये बहुत बड़ी समस्या है। इसके जो पुलिस अधिकारी हैं उनको संज्ञान लेना चाहिए और कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए। इसकी मेंटेनेंस एजेंसी को लाइसेंस है वो रद्द करना चाहिए। जो उसमें भर्ती है सिक्योरिटी गार्ड है, उनकी जांच करनी चाहिए कि क्यों कहीं अपराधी तो नहीं है, अपराध करके गांव से भागे हुए तो नहीं है। तो ये पूरी जांच का विषय है, जांच करना चाहिए। नहीं तो इतनी हिम्मत कहाँ से आ जाएगी? एक आम आदमी, हम लोग सोचते हैं यार किसी को अब सब कुछ कहे तो डर लगता है कि यार वो बुरा ना मान जाए। ये देखा है वीडियो, कितना आपत्तिजनक है वीडियो की यार, वो लाठियों से एक शख्स को मार रहे हैं, दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं। तो ये कृत्य तो एक अपराधी किस्म का आदमी ही कर सकता है ऐसा। बिल्कुल शर्मा जी बिल्कुल सहमत हैं खान साहब की बात से और बिल्कुल सटीक कह रहे हैं। मगर अब तक मैं वो सोच रहा हूँ और बाकी लोग भी सोच रहे हैं, ये गार्ड जिसको सुरक्षा के लिए और सुरक्षा के मद्देनजर तैनात किया गया है, वो इतना साहस कैसे जुटा रहा है? जाहिर सी बात है जो एजेंसी है उसने उस तरह से उसे ट्रीट किया है, और जब जिन लोगों की सुरक्षा में वो है उन लोगों पर इस तरह का वार हो रहा है, इस तरह की वीडियो देख रहे हैं, तो बड़ा खौफनाक मंजर सामने आ रहा है।
इसमें देखिए, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि पिछले 2-3 घटनाओं से ये थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रेसिडेंट्स को मारा पीटा नहीं गया, बल्कि महिलाओं के साथ बदतमीजी भी हुई है। अब आप देखिए, जिस हस्बैंड और वाइफ दोनों जो वहां पे कंप्लेन करने गए थे, उस हस्बैंड को पीटा गया, और जब वाइफ उसको, आप देखिएगा वीडियो क्लिप में, वो बेचारी चिल्ला रही है और बोल रही है कि भाई क्यों मार रहे हो, छोड़ो छोड़ो, और बीच में आ गई, और वो जो है उसके साथ भी धक्का मुक्की हुई है। तो इसी संदर्भ को लेके ये मैं कहना चाहूंगा कि मुझे तो लगता है कि इनका जो अहंकार है और जो ग्रेविटी का कहीं न कहीं से बहुत बड़ा सह मिल रहा है, जो इनके मैनेजमेंट है या कुछ भी है, क्योंकि लेडीज हमें पर्सनली व्यक्तिगत तौर पर बोली थी कि ये जब हमारे हस्बैंड को पीट रहे थे तो बोल रहे थे कि अरे उनको गुलाम सरवर जी को बोल दो कि वो देख लेंगे जैसा भी है, या जो मतलब मालिक है उनके शायद गुलाम सरवर थे। तो गुलाम सरवर भी अगर मालिक हैं तो उनको किसने अधिकार दिया कि मतलब कि रेसिडेंट्स को आप पिटवाइए और भयभीत करके रखिए और जो है मतलब आप अपना काम निकालिए, और इस तरीके से यहाँ पे रेसिडेंट्स के साथ जो है अमानवीय व्यवहार और बर्बरतापूर्ण कार्रवाई करिए। भाई, कानून अपना काम करेगी। अगर सपोज हम कंप्लेन करने जाते हैं और मेरे मुंह से कुछ अभद्रता निकल जाती है, तो आप एक एक उसका सिस्टम है, आप पुलिस को बुलाइए, 112 पे कॉल कीजिए, मेरे खिलाफ केस दर्ज कीजिए। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप मुझे लाठी डंडों से और पीटना शुरू कर दीजिए। अगर किसी के सर पे जाए या ये इस तरीके, तो अटेम्प्ट टू मर्डर लगता है, जिस प्रकार से कल रात में घटना हुई है। तो बिल्कुल इसका विरोध है, और हम लोग पूरी तरीके से रेसिडेंट्स जो हैं एकजुट हैं, और इस तीसरी चौथी घटना है जैसा कि अन्नू खान जी ने बताया, और ये लगातार हो रही घटनाओं का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो इनको शायद 10-20 हजार का गार्ड ना इतनी हिम्मत नहीं दिखाई। बिल्कुल। पांडे जी, वही सारी बात हो रही है, वो भी कह रहे हैं किसी की शय पर काम हो रहा है, किसी की शय पर काम हो रहा है, और मतलब पूरा देख लीजिए झोल जो लगता है वो एजेंसी के अंदर ही लग रहा है। मगर सवाल ये है कि पुलिस प्रशासन आपकी पूरी सहायता करता है, ऐसे कुछ मामला होता है, या उनका भी एक सॉफ्ट कॉर्नर दूसरी तरफ रहता है? नहीं, इसमें जो पसारा एक्ट है ना, उसमें लोकल पुलिस को ये अधिकार है कि अगर कोई भी सिक्योरिटी एजेंसी जिसको लाइसेंस दिया गया है, अगर वो कानून के दायरे से बाहर जाती है तो तत्काल उसको नोटिस देकर या कैसे भी उसका लाइसेंस खत्म करे। तो जो सिक्योरिटी एजेंसी है वो तो बिल्कुल नीचे का पायदान है, क्यूएसएस नाम की एजेंसी है, उसके ऊपर है ग्रेविटी। और अच्छा, ग्रेविटी को 1 साल के लिए अपॉइंट किया गया है हमारे एक इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है, IRP, हितेश गोयल। आपको इस कॉलोनी के बारे में कुछ पता होगा कि यहाँ इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग चल रही है, सुपरटेक की बनाई हुई है। तो उसमें एक IRP साहब अपॉइंटेड हैं, हितेश गोयल, जो सुपरटेक के 96 सेक्टर में बैठते हैं शायद। तो उन्होंने ग्रेविटी, पहले इसके पहले YG एस्टेट थी, नवंबर से ग्रेविटी एजेंसी आई है मेंटेनेंस के नाम पे। मेंटेनेंस के नाम पे इसलिए आई है क्योंकि दुर्भाग्य से इस 7,000 की कॉलोनी में आज तक अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन नहीं है। अगर अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन होती, सारे फ्लैट ओनर की निर्वाचित संस्था, तो हम खुद अपना मैनेजमेंट कर रहे होते। लेकिन सुपरटेक ने जानबूझ के AOA नहीं बनाया, जिससे कि ग्रेविटी एजेंसी बीच में घुसी हुई है, और वो एजेंसी ऐसा सोचती है कि हमारी अपॉइंटिंग अथॉरिटी तो IRP है, जो इंश्योरेंस रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है, तो हम निवासियों की बात क्यों ना माने, हम क्यों माने? मतलब जवाबदेही का डर नहीं है, इसलिए सारी घटना हो रही है, और भविष्य में भी होंगी, जब तक कि बार बार इनको जो जिला प्रशासन है, जिला पुलिस है, जल्दी से इनका सिक्योरिटी लाइसेंस रद्द करे और कार्रवाई करे कानून के आधार पे जल्दी से। ये आपराधिक घटनाएं हैं, ये मतलब ये नॉर्मल घटनाएं नहीं है। पूरे परिवार पे लाठी लेके बुरी तरह से मारपीट, ये किसी के साथ भी हो सकता है। जो लोग कॉलोनी में चुप बैठे हैं वो भी वेटिंग लिस्ट में है, उनका नंबर भी लगेगा, कोई बचेगा नहीं जो लोग शांत हैं इस समय। तो ये ऊपर से सह है, इसके सोर्स में थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा, ग्रेविटी और IRP की तरफ। ठीक है, ठीक। सांसद, ये संगठन बदलने के बाद बहुत सारी चीजें बदलेगी, आपको ऐसा लगता है, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं? देखो, अगर लोग संगठित रहेंगे
तो ऐसा नहीं है कि भाई संगठन में बहुत शक्ति रहे, और जिस तरीके से मेंटेनेंस एजेंसी गुंडागर्दी कर रही है, ये सीधे तरीके से बदमाशी है। भाई यहाँ बदमाशी नहीं चलेगी, और सरकार बिल्कुल सख्त निर्देश है सरकार के, और अधिकारियों को ये बात माननी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं जो ग्रेविटी एजेंसी है वो निवासियों के साथ गलत कर रही है। और इसमें उच्च अधिकारियों से मेरी बात हुई है, तो उन्होंने कहा है कि जो भी कार्रवाई होगी वो जरूर की जाएगी, क्योंकि ये ऐसा एक मामला है कि एक सोसाइटी का नहीं है, और भी सोसाइटियों में यही फिर होगा, क्योंकि इनकी जो मनमानी है सिक्योरिटी एजेंसी की, फिर तो वो खुले हो जाएंगे, खुले होकर कुछ भी करेंगे भाई। तो इसका ये कोई मतलब थोड़ी है कि भाई हम मेंटेनेंस चार्ज दे रहे हैं और हमें बिजली नहीं मिलेगी, हमें पानी नहीं मिलेगा, हमें एसी हमारा नहीं चलेगा, हम जाएंगे तो हमारी शिकायत का तो कुछ सुनवाई नहीं होगी। फिर तो हम बंधुआ हो गए कि हम पैसा भी दें और हम बोले भी ना कुछ आपसे, हम चुपचाप कहते रहें। तो यह तो नहीं चलेगा भाई। हम स्वतंत्र देश में रह रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि आप हमें बंधुआ बना के और आप हमारे मुंह पे टेप लगा देंगे, तो ऐसा तो नहीं चलेगा। और यहाँ पे भाई जी बताएं खान साहब, पूरा करें। कानून का राज है, कानून अपना काम करेगा। मुझे निश्चित उम्मीद है कि कानून अपना काम करेगा और न्याय मिलेगा लोगों को, जो लोग जिनके साथ हादसा हुआ है। ठीक है, कंक्लूड करते हुए खत्म करता हूं मैं। एक फाइनल कमेंट संजय जी आप दे दीजिए सबसे पहले इस घटना को लेते हुए, और भविष्य में क्या कुछ सुधार के लिए करना चाहिए सोसाइटी के लोगों को या संगठन। देखिए केशव जी, मुझे तो ऐसा लगता है, मैं प्राधिकरण में भी, अथॉरिटी में भी, डीएम ऑफिस में भी और कई जगह जा चुका हूँ, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हाई राइज सोसाइटी में रहने वाले लोग शायद उत्तर प्रदेश में नहीं निवास करते हैं, कभी कभी ऐसा महसूस होता है। क्योंकि अगर मैं कहीं बाहर ले लिया होता और कहीं बाहर रहते तो हमारी सुनवाई वैसे ही होती जैसे आम नागरिकों की होती है। लेकिन हाई राइज सोसाइटी में रहने के बावजूद हमारे को ये माइनस पॉइंट है कि हमारे यहाँ बेसमेंट में गंदगी, किराएदार बढ़ी से गुंडागर्दी, उससे पैसे वसूलना, उसके अलावा जो है लिफ्ट नहीं, फायर नहीं, हम हर गली गली मोहल्ले सर हर एक प्राधिकरण में, हर एक सरकारी दफ्तर में चक्कर काटते रहते हैं, कोई सुनवाई नहीं। और वो कहता है, एक सरकारी विभाग कहता है कि आप वहां जाइए, रेरा में जाइए, रेरा कहता है कि आप अथॉरिटी में जाइए, अथॉरिटी कहती है कि आप डीएम ऑफिस में जाइए, डीएम ऑफिस कहता है कि कमिश्नर ऑफिस में जाइए। और हम लोग पिछले 5 साल से इसी चक्कर में लगे हुए हैं, लेकिन आज तक हम लोगों का कोई भी सुनवाई नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि हम लोग उत्तर प्रदेश में नहीं रहते, कुछ सोसाइटी में कोई दूसरे टापू पे रहते हैं, ऐसा महसूस होता है। ठीक है पांडे जी, एक फाइनल कमेंट आप। नहीं, हम यहाँ इतना लाखों रुपए का फैट लेके आए हैं तो आशा नहीं छोड़ सकते। निरंतर राज्य सरकार, जिला प्रशासन, जिला पुलिस के साथ हम लगे रहेंगे, और सारे सक्षम अधिकारी हो, सारी सक्षम न्यायालय हो, सब जगह अपनी कॉलोनी की जितनी भी समस्या है, इंक्लूडिंग दिस, ये जो मार पिटाई वाली है, आतंक का माहौल, अपने ही पैसे से जो हमारे गार्ड हैं वो हम ही को मार रहे हैं, हम उनको पैसा देते हैं, तो इसके लिए हम निरंतर लगे रहेंगे। और हमें आशा है कि कोई ना कोई इसमें से रास्ता निकलेगा, ऐसे हम लोग हार नहीं मानेंगे, है ना। ठीक है खान साहब, एक कंक्लूड करते हुए फाइनल कमेंट दीजिए। और एक चीज और, क्योंकि आप प्रेसिडेंट है, बतौर इसके सवाल पूछ रहा हूँ, क्योंकि जब लोग फ्लैट खरीदते हैं और ये फ्लैट बेचे जाते हैं जिनमें लोग रह रहे हैं, तो कई सपने दिखाए जाते हैं, एक बहुत बढ़िया सोसाइटी मिलेगी, आपको इतनी फैसिलिटीज मिलेगी, सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत ज्यादा सुरक्षा मिलेगी, सब कुछ ये बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं। इस पे आपको लगता है कि बिल्डर की भी कहीं ना कहीं भूमिका रहती है? देखिए, जब हाई राइज में फ्लैट आदमी लेता है तो लेता इसीलिए है कि हमें वहाँ सिक्योरिटी मिलेगी, हमारे बच्चे वहाँ सेफ रहेंगे, हमें वहाँ सुविधाएं मिलेंगी, हमें पार्क मिलेगा, वहाँ जिम मिलेगा, लिफ्ट की सुविधा मिलेगी। इन सब चीजों को लेके ही फ्लैट में लोग आते हैं। यहाँ तक कि लोग कोठियों को बेच के फ्लैट में आते हैं सिक्योरिटी पर्पज से। लेकिन यहाँ आके अब देखने को ये मिल रहा है कि जो सिक्योरिटी के भरोसे हम आते हैं वही सिक्योरिटी हमें लाठी डंडों से पीट रही है। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ा
जो काम किया है इन लोगों ने, सिक्योरिटी गार्डों ने, उसकी जितनी ही निंदा की जाए वो कम है। तो ऐसे सिक्योरिटी गार्ड एजेंसी तभी हम इनसे निजात पा सकते हैं जब हम लोग एकत्रित रहें और एकत्र रह के इनको वहां से भगाया जाए और इनका लाइसेंस जो है वो कैंसिल किया जाए। तो यह प्रशासन से मांग की जाए कि बिल्कुल इनका लाइसेंस कैंसिल किया जाए और जो आईआरपी है उनके संज्ञान में भी इसको लिया जाए और यहाँ तक लाया भी गया होगा जो आईआरपी के संज्ञान में, क्योंकि ये चौथी पांचवी घटना है। इससे पहले भी कई घटनाएं वहां पर इको वन में हो चुकी हैं। ठीक है। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद इतना महत्वपूर्ण समय हमें देने के लिए। तो आप सुन रहे थे इको विलेज जो सोसाइटी है सुपरटेक, और उसको जो निवासी हैं कितने परेशान हैं, और लिहाजा नोएडा की एक सोसाइटी का ऐसा हाल नहीं है, बाकी तमाम सोसाइटियों का यही हाल है। और इसको देखते हुए ये लोग प्रशासन, डीएम समेत जितने अथॉरिटी के अधिकारी उन सबसे लगातार संवाद भी कर रहे हैं। वैसे भी देखना होगा इन सब की समस्याओं का हल कितने समय में और कब तक हो पाता है, ये देखने लायक चीज होगी। आप सब बने रहिए, यहाँ खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।